बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पार्ट 3। धीरज रखो, आगे बढ़ो। ओके, करते हैं इसकी शुरुआत। एक गांव में रामलाल नाम का एक दर्जी रहता था। वह बहुत बूढ़ा हो चला था और वह बहुत होशियार दर्जी था। वह चाहता था कि अपना हुनर उसको दे जिसे काम करने की लगन तथा जिसमें धीरज हो। एक सुबह जब रामलाल दुकान में बैठा काम कर रहा था तो 12-13 साल का श्यामू नामक अनाथ लड़का वहां आया। वह भूखा और बेसहारा था। रामलाल ने उसे खाना खिलाया। पेट भर खाना खाकर लड़का बोला, बाबा आप मुझे अपने पास रख ले, मैं आपका काम कर दिया करूंगा। रामलाल ने सोचा, चलो कुछ तो सहारा होगा। श्यामू रामलाल के पास रहने लगा। दुकान के ऊपर ही एक छोटा कमरा था जिसमें दोनों रहने लगे। श्यामू साफ सफाई करता, पानी भरता और बाजार के काम करता। दोनों खा पी कर दुकान पर आ जाते। शाम के समय के साथ साथ श्यामू दुकान का अधिकतर काम करने लगा। धागों का रंग मिलाना, सिले कपड़ों का तेल लगाना, कभी कभार सिले कपड़े ग्राहकों के घर पहुंचा आता था। ठीक है। श्यामू कई बार रामलाल से कपड़े की कटाई तथा सिलाई की बात को कहता, पर हर बार उसका एक ही जवाब होता, धैर्य रखो, सिखाऊंगा धीरे धीरे। कई माह यूं ही बीत गए। श्यामू धागे मिलाने और छोटे मोटे काम ही करता रहा। रामलाल नाक पर चश्मा टिकाए सुबह से शाम तक काम में लगा रहता। एक शाम श्यामू किसी ग्राहक के कपड़े पहुंचाने जा रहा था तो उसे जमीन में गहरी चिड़िया मिली। श्यामू ने चिड़िया को उठाकर उसका घाव साफ किया और पानी पिलाया। चिड़िया अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। श्यामू ने उसे पेड़ के एक डाल पर बैठा दिया। चिड़िया उसे धन्यवाद देती हुई बोली, तुम बहुत अच्छे हो श्यामू, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो पुकारना, वहां दूर पेड़ पर मेरा घोंसला है, तुम वहां आकर मुझे आवाज लगाना, कहकर चिड़िया उड़ गई। श्यामू एक दिन बहुत परेशान था। उसने सोचा, क्यों ना अपना दुख चिड़िया से बांटे। यह सोचकर वह एक शाम चिड़िया के पास गया। चिड़िया रानी, उसने आवाज लगाई। तुरंत चिड़िया फुदकती हुई डाल पर आ बैठी। क्या बात है श्यामू, परेशान लग रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कहते हो उसने सारी बात कह सुनाई। चिड़िया ने अपनी पूंछ लाई, फिर बोली, श्यामू मेरा मांगूंगी, तुम कल शाम को आना। श्यामू वापस आकर अपने काम में लग गया। अगले दिन शाम को वह फिर चिड़िया के पास जा पहुंचा। चिड़िया ने उसे 2 दस्ताने दिखाए, एक लाल और दूसरा काला। चिड़िया ने कहा, लाल दस्ताना पहनोगे तो तुम काम जल्दी सीख जाओगे, काले दस्ताने पहनोगे तो तुम्हें किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। श्यामू ने कुछ देर सोचा, फिर काले दस्ताने उठा लिए। चिड़िया ने कहा, श्यामू ध्यान से पहनना, इन्हें एक बार खो जाने पर मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकूंगी। श्यामू घर आ गया। उसने फौरन काले दस्ताने पहन लिए। उसे ऐसा लगने लगा कि मानो उसकी उंगलियां कैंची सुई मशीन की तरह खिंची चली जा रही है। दुकान पर उसने एक कपड़ा मेज पर बिछाया और कैंची से उसे काट डाला। बिना कुछ सोचे समझे वह मशीन पर उसे सीने भी लगा। उसे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि काम किस तरह हो रहा है। दुकान में मशीन चलने की आवाज सुन रामलाल नीचे आ गया। अरे यह क्या कट डाला, उसने मुंह से निकाला। यह कीमती कपड़ा था। रामलाल को डर लगा कि कहीं कपड़ा खराब हुआ तो वह मालिक को क्या जवाब देगा। तभी श्यामू ने सिला हुआ कपड़ा उसके आगे रख दिया। कपड़ा बिल्कुल सही और सफाई से सिला हुआ था। तभी उसकी नजर श्यामू के हाथों के काले दस्ताने पर पड़ी। वह समझ गया कि यह करामात इनकी ही है। दस्ताने के कारण दुकान पर काम बढ़ गया। एक भी ग्राहक को लौटाना ना पड़ता। श्यामू दस्ताने पहने काम में जुटा रहता। घंटों और दिनों का काम मिनटों में होने लगा, जिससे दुकान की
आमदनी भी बढ़ गई। लेकिन आज भी रामलाल अपनी चाल ही चल रहा था और नाक पे चश्मा टिकाए धीरे धीरे कपड़े सिल रहा था। शामू अपनी तेज रफ्तार का घमंड दिखाने लगा। वह उसकी धीमी चाल पर उसको फटकार भी देता था। वह रामलाल के एहसानों को अब भूल चुका था कि जब वह भूखा मर रहा था तो उसको खाना किसने दिया, उसको सहारा किसने दिया। शामू जब भी सोने जाता तो अपनी दस्ताने तकिए के नीचे रख देता था, परंतु एक सुबह जब वह सोकर उठा तो उसे उसके दस्ताने नहीं मिले। वह बहुत परेशान हुआ। उसने सब जगह दस्ताने ढूंढे पर नहीं मिले। वह सीधा रामलाल के पास गया, उससे बोला, बाबा क्या आपने मेरे दस्ताने लिए? नहीं तो बेटा। बूढ़ा भी दस्ताने ढूंढने में जुट गया। घर का सामान इधर उधर करते हुए शामू को अनाज की बोरी के पीछे कुछ काला काला दिखाई दिया। हाथ डालकर खींचा तो वे दस्ताने ही थे। हाथ में वे तकिए से खिसक कर गिर गए थे जिन्हें चूहा अपने बिल में खींच ले गया था। दस्तानों की एक उंगली साबुत नहीं बची थी। चूहे ने उन्हें बुरी तरह उतर डाला था। शामू तेजी से नीचे दुकान में गया, सुई धागे से सीने की कोशिश करने लगा, पर उसके हाथ कांपने लगे मानो पहली बार सुई पकड़ी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना काम और नाम डूबकर दिखाई देने लगा। यदि उसे याद आया, चिड़िया ने कहा था, लाल दस्ताने तुम्हें काम सीखने में मदद करेंगे और काले अपना काम खुद कर देंगे। अब क्या हो सकता है? वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। बूढ़ा रामलाल वहीं खड़ा शामू को बेचैनी से देख रहा था। वह समझ गया कि दस्तानों का जादू खत्म हो गया। आगे बढ़कर उसने शामू के सिर पर हाथ रखा, कहा, आंसू पोंछ दो बेटा, चलो आज से मैं तुम्हें काम सिखाना शुरू करूंगा। रामलाल की बात सुनकर शामू कुछ संभला। तब रामलाल ने समझाया, बेटा जीवन एक ऊंची सीढ़ी है, जो एक पांव टिकाकर दूसरा पांव आगे बढ़ाता है वही ऊपर तक जाता है। जो एक बार ही में ऊपर तक पहुंच जाना चाहता है वह मुंह के बल जमीन पर आ गिरता है। शामू जीवन में धीरज से आगे बढ़ने के रहस्य को समझ गया था। तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? हमने भी सीखा कि यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें धैर्य रखना होगा। ठीक, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।